माता भूमि पुत्रोहम प्रतिव्याहा का मतलब है कि जमीन हमारी माँ है और हम इसके बेटे हैं। माँ बेटे के इस रिश्ते का मुकद्दस पुल यानी कुदरती काश्तकारी। कुदरती काश्तकारी के अमल में जमीन का आबे हयात जीवामृत। आइए जानते हैं कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है। तजुर्बात से मालूम हुआ है कि गाय का पेशाब, गुड़ और दाल का आटा या चने का आटा 10 किलोग्राम गाय के गोबर के साथ मोजज़ाती नताइज देता है, जिसका नाम जीवामृत रखा गया है। आइए देखते हैं जीवामृत की तैयारी के लिए दरकार मुआद। 10 किलो देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का पेशाब, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम चने का आटा, 180 लीटर पानी, 1 मुट्ठी भर दरख्त के नीचे वाली मिट्टी। इन आसानी से दस्तयाब अज्जा से जीवामृत बनाने का तरीका भी उतना आसान है कि कोई भी किसान इसे खुद बना सकता है। गुड़, चने के आटे और गाय के गोबर को अच्छी तरह पीसकर इन अज्जा से पानी या गाय का पेशाब मिलाकर इन्हें लेप जैसा बना लें। अब इन अज्जा को एक ड्रम में डालकर लकड़ी की छड़ी से घोलकर मिला लें। अच्छी तरह से घोलने के बाद जीवामृत बनाने के लिए इसे 2 से 3 दिन तक साए में रखें। इस पर सुबह और शाम घड़ी की सिमत यानी क्लॉकवाइज में लकड़ी की छड़ी से 2 मिनट तक हिलाएं और एक बोरी के साथ ढांप दें। जब इस जीवामृत को खेत में आबपाशी के साथ लगाया जाता है तो जमीन में जीवाणु की तादाद अदना काबिले यकीन हद तक बढ़ती है और जमीन की कीमियाई और हयातियाई खुसूसियात में बेहतरी करता है। जीवामृत को महीने में 1 बार या 2 बार दस्तयाबी के हिसाब से 200 लीटर प्रति एकड़ सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलदार दरख्तों में जीवामृत 2 से 5 लीटर फी दरख्त महीने में 1 या 2 बार दरख्तों के इर्द गिर्द गोल दायरे की शक्ल में दिन के 12 बजे इस्तेमाल किया जाता है। आबपाशी के पानी के साथ, जिससे जमीन भी सेहतमंद होती है और फसल भी। केंचुए जो किसान के दोस्त समझे जाते हैं, उनकी तादाद भी बढ़ जाती है। कुदरती काश्तकारी के लिए गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं है। यही नहीं, कुदरती काश्तकारी से ज़ेर ज़मीं पानी में भी इजाफा होता है। इस अमल के जरिए अहम फसलों के साथ मुल्हक़ा फसलें भी उगाई जा सकती हैं। घन जीवामृत जीवामृत की खुश्क शक्ल है, जिसे फसल के बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। 200 किलोग्राम धूप में खुश्क गाय के गोबर में 20 लीटर ताज़ा तैयार शुदा जीवामृत डालकर 2 दिन तक साए में रखें। इसे एक बार फिर धूप में खुश्क शुदा झड़ी से पीसकर बारीक बनाया जाता है। ये घन जीवामृत है। ये मिकदार 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। बीज अमृत कुदरती काश्तकारी का एक लाजमी हिस्सा है। जहां बीजामृत बीज को बीज से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाता है, वहीं इसकी उगाव की सलाहियत को हैरत अंगेज तौर पर बढ़ाता है। 5 किलो गाय का गोबर, 5 लीटर गाय का पेशाब, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी 20 लीटर पानी में मिलाकर बीज अमृत बनाया जाता है। रात भर रखने के बाद
इसमें 100 किलोग्राम बीज डालकर इसका संस्कार किया जाता है। 1 दिन के बाद मालिश शुदा बीज बुआई के लिए तैयार हो जाती है। आच्छादन कुदरती काश्तकारी का एक अहम उसूल है। पूरी काश्त शुदा जमीन को मुकम्मल तौर पर फसल की बागियात के साथ या मुख्तसर मुद्दत वाली अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन मिट्टी में नमी को बरकरार रखता है और माहौल से नमी खींचकर ज़राअत के लिए पानी की खपत को भी कम करता है। जीवाणु और केंचुओं की सरगर्मी को बढ़ाता है, खरपतवार को काबू में रखता है और आखिरकार कार्बन के इखराज को रोककर मिट्टी में इसकी मिकदार को बढ़ाता है। वापसा की तामीर भी इस काश्तकारी के तरीक़ेकार में एक अहम अमल है, जिससे जमीन में हवा और नमी का तवाज़ुन बरकरार रहता है। कुदरती काश्तकारी का तरीका न सिर्फ जमीन की पैदावारी सलाहियतों में इजाफा करता है, बल्कि ये कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक मौसर तरीक़ेकार फराहम करता है। कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के लिए मुकामी वनस्पति पर मबनी सस्ता और किसान के खेत में ही होने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलो नीम या दूसरा मुकामी पौधा जिसके पत्ते गाय नहीं खाती, 20 लीटर देसी गाय का पेशाब, तंबाकू का पाउडर 500 ग्राम, हरी मिर्च 500 ग्राम और 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर हल्की आंच पर उबालकर 48 घंटे के लिए रख दें। सुबह और शाम 2-2 मिनट के लिए खोलें। इस महलूल को 6 लीटर फी 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ जमीन में स्प्रे करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी वगैरह भी कीड़ों को काबू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह मौसर तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुदरती काश्तकारी के जरिए मुल्क में नई ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पुरमसरत मौके पर मोहतरम वजीर आजम की जानिब से मौजूदा काश्तकारी की हालत और सिमत के लिए बहुत अहम पैगाम है। मुल्क के लाखों किसान इस तरीक़ेकार पर अमल पैरा हैं। रियासत गुजरात के डांग जिले को मुकम्मल तौर पर कुदरती काश्तकारी वाला जिला करार दिया गया है। आज मुल्क के बहुत से गांव इस तरह मुतवज्जो हो रहे हैं क्योंकि इससे किसानों की जिंदगी में तरक्की हो रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है।
जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अब इसमें। पहले सर अगर 5,000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अब ये हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। खुदरती काश्तकारी के तरीके अपनाने से फसल की पैदावार में इजाफा हुआ है, मिट्टी का मयार बेहतर हुआ है। वो महसूस करती है कि माँ जमीन खुश है कि किसान ने इसकी अच्छी देखभाल की है और इसके लिए इसे अच्छी खुराक और अच्छी पैदावार वापस करनी चाहिए। आज कोविड के ज़माने में लोग इतना समझ चुके हैं कि अगर हमारा खाना खालिस हो गया तो ही हम जिंदा रह सकते हैं। अब लोग समझ रहे हैं, सार्फिन समझ रहे हैं कि हमें कुदरती ग़िज़ा खाना है, फिर हमें भी अच्छी कीमत मिलती है। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। ये खुद कफील किसान हैं जो गांव में खुशहाली ला रहे हैं और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान बना रहे हैं। कुदरती काश्तकारी, खुद इन्हिसार हिंदुस्तान, खुद इन्हिसार किसान की खुशी।